नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाकांत मिश्रा, सब इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा कह लो तो। मैं ग्राम पोस्ट बासुपुर, होम डिस्ट्रिक्ट मेरा प्रतापगढ़ से रहने वाला हूँ। मैं शुरू से ही सोचता रहा कि क्या मुझे वर्दी मिलेगी नहीं मिलेगी। इंतज़ार में था, कितनी मैंने परीक्षाएं दी, बहुत सारी परीक्षाएं दी, नहीं हुआ। आर्मी में ज्वाइन करने की कोशिश की, नहीं हुआ। लेकिन जज्बा मेरा बना रहा। पर अंतिम में मुझे असफलता मिलती रही और असफलताओं के इस दौर में मैं लखनऊ जा पहुंचा और वहां पर मैंने एक छोटी सी प्राइवेट जॉब शुरू कर दी। और वहाँ पे एक दिन एक चौराहे पर मैं चाय की चुस्कियाँ ले रहा था और अपनी किस्मत के बारे में सोच रहा था। क्या दोस्त, क्या यार, कहाँ से कहाँ तुम पहुँच गए। तुम्हारी सोच यूँ थी और तुम कहाँ पे रह गए। 5 से 6 हज़ार की मैं जॉब करता था और किसी तरह बस अपना गुजारा कर लेता था। मैं कोशिश पढ़ाई में लगा रहता था, पर वो पढ़ाई नहीं हो पाती थी। आप सब तो जानते होंगे प्राइवेट जॉब क्या होती है। तो मैं कह रहा था कि मैं चाय की चुस्कियाँ ले रहा था, अपनी किस्मत के बारे में सोच रहा था कि मेरे बगल एक महाशय कह सकता हूँ, एक महाशय मेरे बगल बैठे हुए थे। वो पूछे और देखा, उन्होंने कहा कि और क्या हाल है। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा, बस ऐसे बातें होने लगी, कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या हाल चाल है। मैंने कहा लेकिन क्या करते हैं। मैंने कहा ये करता हूँ। क्या करना चाहते हैं। तो उनने पूछ लिया। तो वो दिल का दर्द उनके सामने मैं बयां कर सका, क्योंकि मुझे लगा कि वो मेरे हम उम्र हैं, मैं इनसे कह सकता हूँ। मैंने कहा उनसे कि ऐसा ऐसा है, मैं क्या बनना चाहता था और मैं कहाँ किस्मत खींच ले आई। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कितना समय रहता है। मैंने कहा मेरे पास मुश्किल से 3 से 4 घंटे बचते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कल मिलिए मुझसे। तो मैंने सोचा कि क्या होगा मेरे साथ, हो सकता है मुझे कोई दूसरी जॉब मिल जाए, 2 जॉब करूँगा, कुछ ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। इस चक्कर में मैं कल उस समय से आधे घंटे पहले वो पहुँच गया कि मुझे दूसरी जॉब हो सकती है, मिल जाए। एक तो जॉब मैं कर रहा हूँ, दूसरी जॉब करूँगा। मैं बहुत खुश था। मैं पहुंचा उनके पास तो वो थोड़ा लेट पहुंचे। उनको वो शायद बात याद रही कि ना रही, लेकिन वो पहुंचे। चाय हमने पिया साथ में, फिर बातें होने लगी। उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि मेरी एक कोचिंग है, आप उसमें आइए। और उनका नाम था हरिनंदन प्रताप सिंह। मेरे लिए वो एक खुदा की तरह हमारे पास आए और कहिए कि वो एक फरिश्ता थे खुदा का, जिनको खुदा ने हमारे पास भेजा। और उन्होंने कहा कि कोचिंग है और आइए, आप 2 से 3 घंटे पढ़िए, आप पढ़िए, बस पैसे देते रहिएगा। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं तो जॉब के चक्कर में, पैसे के चक्कर में पड़ा था और ये व्यक्ति मेरा किस्मत बदलने के चक्कर में पड़ा है। धीरे धीरे हम बहुत अच्छे दोस्त हो गए और फिर वहाँ हम पहुँचे तो गुलाब सर से मुलाकात हुई। गुलाब सर जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं और हरिनंदन सर भी मैथ पढ़ाते हैं। सर कह लूँ या दोस्त हरिनंदन को, या तो मैं तो कहूँगा वो मेरे लिए फरिश्ता ही थे। गुलाब सर से मिला, गुलाब सर से उन्होंने मेरा परिचय करवाया और उन्होंने कहा कि आप इनसे अभी पैसे और इन सब की बात न करिएगा, इनको पढ़ाइए, जो होगा हम देख लेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भी इस संसार में ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं, ऐसे नेक दिल इंसान। तो हमने वहाँ पे कोचिंग की, उनकी कोचिंग में, और दिल जान से मैंने मेहनत की। मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। मैंने ये नहीं सोचा अब कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा। मैंने कहा 4 महीने का समय है, फॉर्म तो मैंने भर दिया है, मैं निकाल लूँ बस। लेकिन उनके वो हर दिन हर शाम मुझे वो हौसला दिया करते थे उन चाय की चुस्कियों के साथ कि नहीं, तुम सक्सेस होगे। और उनकी कोचिंग और गुलाब सर और हरिनंदन सर के कुशल मार्गदर्शन में आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, जिसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं कोचिंग का नाम नहीं बताना चाहता हूँ कि इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ, मैं कोई एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दिल की बात बयां कर रहा हूँ आपके साथ। तो ऐसा भी कोई ना समझेगा कि मैं कोचिंग के एडवर्टाइजमेंट के लिए ऐसा मैं कर रहा हूँ या ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर ऐसे इंसान मैंने देखे नहीं, और ऐसी उनकी विधि, उनकी कलाएँ पढ़ाने की जो हैं कि वो एक बार जो पढ़ा देते हैं और शायद दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़े, हाँ, लेकिन अपने प्रिकॉशन के लिए आप उसको दोबारा पढ़ लीजिए। तो मैं एक बार फिर से हरिनंदन सर और गुलाब सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ और उनको जो है मेरा तहे दिल से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम कि वो ऐसा ही आशीर्वाद और अपनी दोस्ती और अपनी दुआएं हमारे साथ बनाए रखें।
धन्यवाद।